सभा में उपस्थित सभी मित्रों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारी सभा में न्यायपालिका से संबंधित ही विषय हम लेके आए हैं। जैसे कि मित्रों, हम पिछले अपने सभा में न्यायपालिका के विषय में जो शुरुआत किया था, उसी से संबंधित हम आगे की यह श्रृंखला हम इसको जारी किए हुए हैं। और हम मित्र चाहते हैं समाज में इस न्यायालय के जुडिशियली सिस्टम के विषय में समाज के लोग आगे आए और हमारी इस सभा में अपना मत भी रखे, विचार भी रखे, जिसके तहत हमारी संस्था उस विषय पर भी विचार करे और निर्णय ले। हमारी जो संस्था है कि न्यायिक सिस्टम के विषय में हमारी संस्था कौन कौन सी कार्य करेगी या आगे चल करके करना चाहती है। तो मित्रों, चलिए हम इस सभा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विषय रखा गया है वो मुख्यतः हमारे ये विषय है कि देर से मिला न्याय भी सबसे बड़ा अन्याय है। ये हमारे प्रमुख विषय है इस सभा का, आज का जो टॉपिक होता है। तो मित्रों, क्या ये हमारा जो कथन है और ये विषय है, क्या ये ही नहीं है? ये सत्य है या असत्य है, ये मैं समाज के ऊपर डालता हूँ, लेकिन मैं इस सभा में ये बात को कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि जो हमें देर से न्याय मिलता है वो सबसे बड़ा ही अन्याय है। वो कैसे? कि मान लेता हूं कि पीड़ित हुए हम आज और हमें न्याय मिलता कब है? 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस बाद। तो मित्रों, ये न्याय है या अन्याय है? निसंकोच ये अन्याय ही है, क्योंकि जो घटना आज मेरे साथ हुआ है, जो दर्द में मुझे आज है, और उस दर्द को, उस अन्याय के विरुद्ध मुझे न्याय पाने के लिए 20-25 बरस तक जो मैं जुडिशियली सिस्टम में तारीख पे जा करके और अपने समय का बर्बादी, आर्थिक बर्बादी, हर तरह से एक मानसिक तनाव, इसके साथ साथ में मित्रों, अगर हम मेहनत का मजदूर हैं तो हमारी उस दिन की जो काम धंधा है, मेहनत मजदूरी है, वो भी हमें छोड़ के जाना पड़ता है। उसका परिणाम क्या होता है कि उसका परिणाम ये होता है कि हमारे घर बच्चे में सब में दिक्कत आती है, क्योंकि जब आमदनी ही नहीं होगा तो फिर परिवार को चलेगा कैसे? और ये सिलसिला मित्रों 20-25 बरस तक जो चलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो न्यायपालिका ही है ना। क्योंकि यदि हमें समय पे अगर न्याय अगर दे दिया जाता, समय पे ये सारे सिस्टम हमें अगर न्यायालय के द्वारा अगर प्राप्त होता, तो हमारी जो मेहनत है, जो हमारी आर्थिक क्षति है, जो हमारी समय की बर्बादी है, हमारे रोजी रोटी में जो खत्म होता है, उन सब चीजों में जो समस्याएं जो आती है, वो भी तो मित्रों एक प्रकार के अन्याय ही है ना। तो ये तो उससे भी बड़ा अन्याय हुआ। तो फिर हमारे साथ न्याय हुआ कहाँ? तो मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि हमें देर से ये न्याय मिलता क्यों है? क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? उसका कारण मित्रों ये है, पहला कारण है मित्रों, हमारे देश की घटिया कानून ही इसकी वजह है। तमाम ऐसे मित्रों क्रिमिनल एक्ट है जो ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया, अंग्रेजी, और वो ब्रिटिश कानून को जस्ट में से ही लागू कर दिया गया है। और आज वो उसका हश्र ये है कि उसी का परिणाम है
कि हमें इतना लंबा न्यायिक प्रक्रिया दौड़ना पड़ता है हमारे न्याय के लिए। तो मित्रों, ये जो हमारे क्रिमिनल एक्ट बनाया गया है, ये वास्तव में स्वदेशी नहीं, ब्रिटिश कानून है। और मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश कानून वो एक क्षेत्र में राज था, न कि न्याय के लिए था। तो स्पष्ट तौर से ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो हमारे कानून है हमारे विरोध में है, से उम्मीद नहीं है कि हमें कोई न्याय मिले। और इसीलिए 20 बरस 25 बरस और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस न्यायिक व्यवस्था में दौड़ते दौड़ते वो मर जाते हैं और उनके मृत्यु के उपरांत कहीं जाकर के कई बरस के बाद में उनको न्याय मिलता है। तो ये कहां से हुआ? और हमारी नीति क्या है? न्याय का जीत हुआ। न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रहा है। कौन सी ये कार्य है? क्या है ये? कैसी सिस्टम, कैसी जुडिशियली सिस्टम? क्या यही न्यायिक व्यवस्था है? इसका एक मित्र दूसरा पहलू और है। हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई भी, किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक यह विचार नहीं किए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की कार्य व्यवस्था जो है वो एक तय निर्धारित समय के अवधियों में ही उसको पूरा किया जाए। वो चाहे मित्रों 6 महीने का हो, 4 महीने का हो, मिनिमम आप मान लीजिए 1 साल का हो। 1 साल तक ले खूब बहस चले न्यायालय में। 1 साल के अंदर में पीड़ित को अपना जजमेंट दिया जाए कि भाई वो पीड़ित है या आरोपी है, निर्दोष है या दोषी है। वो 1 साल में उनको तय किया जाए कि भाई आप दोषी हो या निर्दोष हो। तो ये मित्रों जो एक निर्धारित समय अवधियों में न्याय व्यवस्था को होना चाहिए, वो आज तक हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पे ना तो कभी ध्यान दिए और ना ही कभी कोई कार्य करने की इच्छा बनाई। नहीं कभी यह सार्वजनिक रूप से भी झूठा ही सही कभी भी चर्चा भी नहीं किए कि हम जन समुदाय के एक न्यायिक व्यवस्था में तय सीमा में न्याय प्राप्त करने के लिए हम उनको न्यायिक व्यवस्था में हम सुधार करेंगे यदि हम चुनाव जीत जाते। मित्रों, आज तक तो हम ऐसा कभी नहीं हमने सुना। तो मित्रों, दूसरा कारण ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में अभी तक तय सीमा एक निर्धारित बनाया ही नहीं किया। यदि मित्रों अगर निर्धारित समय में इस व्यवस्था को अगर ना दिया गया होता तो मित्रों यह पूर्णतः ये था कि हमारे समय से हमें न्याय प्राप्त होता। इसके बाद मित्रों हमारी तीसरा कारण ये है कि जुडिशियली सिस्टम में किसी की कोई जवाबदेही तय ही नहीं किया गया हमारे देश। ऐसा क्यों? सबकी जिम्मेदारी है, जज की जिम्मेदारी है, जांच करने वाले उन तमाम पुलिस थाने, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है। ये तो कम जवाबदेही तो होना चाहिए। लेकिन मित्रों हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम में किसी की जवाबदेही नहीं है। कोई काम करे या न करे, समय पे जांच करे या न करे, वो गलत जांच कर रहा है, क्या कर रहा है। आप अगर वो गलत जांच किया तो आप कंप्लेन पर कंप्लेन डाल के आप दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, लेकिन उसका कोई जवाबदेही नहीं। ये भी एक मित्रों देर से न्याय प्राप्त करने में
ये भी एक मुख्य कारण है। तो मित्रों, ये जुडिशरी सिस्टम हमारे देश की जब तक इन बिंदुओं पे, इस विषय पे कार्य न हो, तब तक हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम सुधार नहीं होगी। सबसे पहले मित्रों क्या है जुडिशरी सिस्टम में कि ब्रिटिश कानून को समाप्त किया जाए हमारे देश में और स्वदेशी जनहित में न्यायिक व्यवस्था में जो चाहिए हमारे देश में वह कानून बनाया जाए। इसके बाद मित्रों दूसरा, हमारे देश की जुडिशियरी सिस्टम में निर्धारित समय में कार्य हो, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तीसरा मित्रों, हमारे जुडिशियरी सिस्टम का जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो मित्रों ये 3 स्टेज है जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को सुधार में किया जा सकता है और तभी हमें समय से और उच्च कोटि का ही न्याय मिल पाएगा और हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हमारे जो क्षति होती है वो उसमें सुधार होगा। इसी के साथ मित्रों यह न्यायिक व्यवस्था के विषय में मैं अगला बार और इस कड़ियों को मैं लेके आऊंगा और संभवतः हम चाहेंगे कि समाज हमारे साथ में आए और इस सिस्टम के विषय में अपना राय रखे। इसी के साथ मैं यह सभा समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।